बिहार को मिली बड़ी सौगात, इलेक्ट्रिक बसों का परिचालन शुरू। सीएम नीतीश ने दिखाई बसों को हरी झंडी। विधानसभा की दीवार से टकराई इलेक्ट्रिक बस, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। इसी बस से विधानसभा पहुंचे थे सीएम नीतीश। पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने ली कोरोना वैक्सीन की पहली डोज। लोगों से भी वैक्सीन लेने की अपील की। बोले स्वदेशी वैक्सीन लेकर बेहद हूं खुश। बिहार में दिखाई दी बंगाल चुनाव की सरगर्मी। आरजेडी ने टीएमसी को समर्थन देने का लिया फैसला। ममता बनर्जी ने नेता प्रतिपक्ष से की मुलाकात। नमस्कार, वीआईपी न्यूज आप देख रहे हैं, मैं आपके साथ सागर मिश्रा। महंगाई की वैक्सीन। बिहार में राज्यवासियों को इलेक्ट्रिक बसों की सौगात मिली। इसका उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हरी झंडी दिखाकर किया और प्रदूषण मुक्त बिहार का संदेश देते हुए खुद को बस से विधानसभा लेकर वो पहुंचे और इलेक्ट्रिक वाहनों को भविष्य का ट्रांसपोर्ट बताया। मगर यही भविष्य वाला ट्रांसपोर्ट अगर कुछ ही देर में क्षतिग्रस्त हो जाए, इत्तेफाक भी आप देखेंगे, जो आप जानेंगे रिपोर्ट में। फिर हम करेंगे सरकार से सवाल। बिहार को ई बसों की सौगात। अब बिहार में प्रदूषण रहित सफर। नीतीश ने दिया प्रदूषण मुक्त बिहार का संदेश। इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का ट्रांसपोर्ट नीतीश। बिहार में राज्यवासियों को एक बड़ी सौगात मिली है। आज से बिहार में इलेक्ट्रिक बसों का संचालन शुरू हो गया। इसकी शुरुआत नीतीश कुमार ने पटना के संवाद भवन में हरी झंडी दिखाकर की। बसों को हरी झंडी दिखाने के बाद प्रदूषण रहित सफर का संदेश देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार खुद इलेक्ट्रिक बस से विधानसभा पहुंचे और इन बसों की खासियत बताते हुए कहा कि आने वाले दिनों की जरूरत है इलेक्ट्रॉनिक बसें और इलेक्ट्रॉनिक वाहन ही भविष्य का ट्रांसपोर्ट होगा। आप जानते हैं, जो इलेक्ट्रिक कार है तब से ही लगातार, उस समय आया था, आप देख जानते ही हैं, उसी समय से लगातार हम लोग चल रहे हैं और कई माननीय मंत्री को और अधिकारियों को भी किया गया है इलेक्ट्रिक कार को, और उसी पर लोग जाते हैं। इसी को प्रेरित करने के लिए, जब मुझको पहली बार याद है, जब पहली बार उस पर चले तो रास्ते भर कहीं से भी जाते थे, सब लोग खुशी पूर्वक देखने लगता था कि क्या है, एक छोटा सा जानते ही है कार जैसा है, तो हम लोग तो लगातार इस्तेमाल कर ही रहे हैं, लेकिन उसके बाद अब बस का भी इस्तेमाल शुरू हो गया। ये कितनी अच्छी बात है। आइए आपको दिखाते हैं इस वक्त नीतीश कुमार जिस ई बस से विधानसभा पहुंचे, उस बस कैसा है। ये बस पटना में बसें चलेंगी और इस इलेक्ट्रिक बस की शुरुआत आज नीतीश कुमार ने कर दी है। नीतीश कुमार आज खुद इस बैठ में बैठकर उनके साथ जो डिप्टी सीएम है भी पहुंचे हैं और ये काफ़ी अच्छी बस है, लग्जरी बस है और इसमें उन तमाम चीज़ों का ध्यान रखा गया है जो एक बस के होते हुए, देखिए इसमें खड़े होने के लिए बने हुए हैं। ये बसें अब आपको पटना की सड़कों पे दिखेंगी। देखिए सीटिंग अरेंजमेंट कैसा है, काफ़ी कंफर्टेबल सीट्स हैं और सबों में सीट बेल्ट लगा हुआ है, यानी पूरी तरह से आधुनिक और इको फ्रेंडली ये बस है। और नीतीश कुमार आज विधानसभा में इस बस को लेकर आए हैं और बस में सवार होकर आए हैं और वो ये कोशिश कर रहे हैं ये दिखाने की कि इको फ्रेंडली बस है और आने वाले दिनों की, जो आने वाला समय है, उसकी ये सवारी है। क्योंकि जिस तरह से प्रदूषण बढ़ रहा है, पेट्रोलियम प्रोडक्ट से दाम बढ़ रहे हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स दुनिया में खत्म होने वाले हैं। ऐसे में तमाम सुविधाओं से लैस इन बसों को इंट्रोड्यूस किया गया है। देखिए इसमें महिलाओं के लिए व्यवस्था की गई है, इमरजेंसी विंडोज़ हैं और देखिए ग्लास मिरर्स कितने अच्छे हैं। यानी आप जब बस में चलेंगे तो पूरे पटना की झलक, यानी जो आप सड़कें हैं वहाँ की बाहर की दृश्य हैं, वो बहुत अच्छी तरह से देख पाएंगे। दूसरा देखिए सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर एसी है, ये बस ये पूरी तरह से एसी है और इस बस में बाहर से अगर देखा जाए तो तमाम ऐसी सुविधाएं दी गई हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है, काफ़ी मॉडर्न है। तो ये बस अब देखिए यहाँ पर निकली है और बस के आगे आप देखेंगे एक डिस्प्ले लगा हुआ है जिसमें तमाम जगह जहाँ पर पहुँचेंगे आप उसकी पूरी झलक दिखाई गई है। बस चल चुकी है और इस वक्त बस चल चुकी है। हम कैमरा पर्सन से कहेंगे कि इसको पकड़ेंगे हैंडल और हैंडल पकड़कर यहाँ पर करेंगे, क्योंकि ये बस पूरी तरह से इको फ्रेंडली बस है, साथ साथ में काफ़ी मॉडर्न इक्विप्ड है।
तो नीतीश कुमार इस बस से पहुँच कर उन्होंने एक मैसेज दिया है समाज को, सोसाइटी को और पूरे प्रदेश को कि पूरी तरह से जो ये बस है इसको अब आने वाले ज़माने की ये सुविधा है और आने वाले दिनों में कहीं ना कहीं इस तरह की बसें अब बड़ी संख्या में बिहार में इंट्रोड्यूस होने जा रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक बस से कैमरा पर्सन सप्तऋषि के साथ मैं शशांक। नीतीश के इलेक्ट्रिक बस लाने के मायने कई निकाले जा रहे हैं और खुद नीतीश ने कुछ समय पहले महंगाई पर बोलते हुए कहा कि हम तो पेट्रोल डीजल वाली गाड़ी का इस्तेमाल करते ही नहीं। इसी कड़ी में विपक्ष भी नीतीश के इलेक्ट्रॉनिक बस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। विपक्ष के हिसाब से प्रदेश में सड़कों की हालत खराब है, प्रदेश अभी भी बिजली की समस्या से जूझ रहा है। ऐसे में नीतीश का इलेक्ट्रॉनिक बस कितना सफल होता है ये तो देखना होगा। विपक्ष की माने तो नीतीश पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। मुद्दों से बचने के लिए ये सब वो कर रहे हैं। विधानसभा की दीवार से टकराई बस, उसी बस से विधानसभा पहुंचे थे नीतीश। वहीं सीएम को विधानसभा उतारने के बाद इलेक्ट्रॉनिक बस विधानसभा की ही एक बाउंड्री से टकरा गई, जिससे बाउंड्री वहां पर क्षतिग्रस्त हो गई। फिलहाल इस टक्कर में किसी को कोई चोट तो नहीं आई, मगर इससे ड्राइवर की लापरवाही समझे या बस की बनावट ही ऐसी है। बस के ड्राइवर ने भी बनावट पर ही सवाल उठाया और कहा कि बस लंबी थी और मोड़ने की वजह से साइड जजमेंट नहीं हो पाया। देश महंगाई की मार झेल रहा है। डीजल, पेट्रोल अपने ऐतिहासिक बढ़ोतरी पर है। सरकार चाहे केंद्र की हो या प्रदेश की, बढ़ती कीमतों के सामने लाचार नजर आ रही है। विपक्ष हमलावर है। इसी महंगाई ने यूपीए की सरकार को उखाड़ फेंका था और इसी मुद्दे को उठाकर बीजेपी सरकार में आई। आज वही महंगाई सरकार पर, देश पर, प्रदेश पर भारी पड़ने लगी है। सरकार कीमत कम करने में नाकाम साबित हो रही है और विकल्प ढूंढने में लगी है। इसी का एक उदाहरण नीतीश की इलेक्ट्रॉनिक बस भी है। ब्यूरो रिपोर्ट, वीआईपी न्यूज, पटना। तो आज के दिन बसों की सौगात तो मिली बिहार वासियों को, लेकिन इसके पीछे अब सियासत भी अब शुरू हो गई है, क्योंकि आज के दिन जो हादसा हुआ उस हादसे के बारे में आपको बताएंगे पहले सीनियर रिपोर्टर शशांक दुबे। शशांक, आज के दिन पूरा घटनाक्रम कैसा रहा, क्या हुआ वो आप बताइए पहले। शशांक। देखिए, नीतीश कुमार का गेम प्रोजेक्ट रहा है। नीतीश कुमार जब से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग का इंट्रोडक्शन हुआ है देश के अंदर, तो नीतीश कुमार हमेशा से इस बात पे पकड़ रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लोकल मोबिलिटी है वो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल से हो, और इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल के लिए उन्होंने तमाम जो कानून है उनको शिथिल भी किया था। जब बिहार में ई रिक्शा इलेक्ट्रिक वाहन भविष्य का ट्रांसपोर्ट, फिर से हम जुड़ेंगे अब से कुछ ही देर में शशांक से। नीतीश कुमार का ये कहना आकर मीडिया के सामने पहले कि बस ट्रेन ड्राइवरों के हाथों में है, मेंटेन करने वाले बड़े ट्रेंड हैं, लेकिन इत्तेफाक अब देखिए आज के दिन हुआ क्या। जिस बस में सीएम नीतीश कुमार सवार होकर पहुंचे, कुछ ही देर के बाद वो बस विधानसभा की रेलिंग से टकराई और वो रेलिंग भी क्षतिग्रस्त हो गई। कांग्रेस ने तो सवाल उठा दिए कि कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती थी, लेकिन वो टल गई। लेकिन सवाल तो उठने लाजमी है, जो सवाल अब उठाए जा रहे हैं लगातार, और अब बस पर सियासत अब जोरों पर। सीएम की बस का जतरा खराब हुआ, नीतीश के पीछे चल रही बस अचानक बंद हो गई। शशांक फिर से लाइव में जुड़ गए हैं। शशांक, बताइए आप कुछ कह रहे थे। देखिए सागर, जो नीतीश कुमार का जो आज ये बस इन्होंने 12 बसों को इनॉग्रेट किया है जो पटना में चलेंगी, उसके बाद पूरे बिहार में चलाने की योजना है। हालांकि अभी जो ये बसें चल रही हैं, ये बसें 25 किलोमीटर के दायरे में चलेंगी, यानी वो 25 किलोमीटर जाएंगी और 25 किलोमीटर लौट के आएंगी और फिर अपने सेंटर पर रहेंगी। लेकिन देखिए, नीतीश कुमार ने ई व्हीकल को बढ़ावा देने के लिए काफ़ी ज़्यादा काम किया है और उन्होंने अपने जो राज्य सरकार के परिवहन विभाग में एक्ट है उनमें तमाम संशोधन भी किए थे। तो ई व्हीकल देखिए भविष्य की जरूरत है और नीतीश कुमार यही बता रहे
रहे हैं, क्योंकि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एक न एक दिन खत्म होने हैं, क्योंकि वो एक तरह से कहा जाए कि प्राकृतिक संसाधन है और उनका काफ़ी ज़्यादा दोहन हो रहा है। और आने वाले दिनों में जब संसाधन खत्म होते जाएंगे तो उनके दाम बेतहाशा बढ़ते जाएंगे। और दूसरी बात, पॉल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा बढ़ता है। तो नीतीश कुमार आज करीब 1 साल से खुद भी एक इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल कार का इस्तेमाल कर रहे हैं। वो अगर पटना में कहीं आते जाते हैं, पटना के आसपास 50-100 किलोमीटर में आते जाते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल का इस्तेमाल कर रहे हैं। डिप्टी सीएम जो सुशील मोदी हुआ करते थे उन्होंने भी उसी व्हीकल का इस्तेमाल किया था, और अब के डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद भी उसी व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं। तो नीतीश कुमार शुरू से ही व्हीकल को प्रमोट करने की दिशा में काम कर रहे हैं, और उनका कहना है कि भविष्य का जो ऊर्जा है, भविष्य की जो गाड़ियां हैं वो ई व्हीकल होंगी, और भविष्य में जो बिजली बनाने की व्यवस्था है वो भी सोलर पैनल से ही बिजली बनाई जाएगी, क्योंकि इससे कार्बन इमिशन कम होता है और पर्यावरण भी शुद्ध रहता है। तो नीतीश कुमार इसके लिए आज एक सांकेतिक रूप से कहा जाए कि एक उन्होंने जो बसों का उद्घाटन किया वो उन्होंने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय के पास किया था जो संवाद में, लेकिन वहाँ से अचानक ये प्रोग्राम बना कि मुख्यमंत्री अब विधानसभा पहुँचेंगे। इससे चूँकि एक मैसेज देना चाहते थे। तो बस का साइज जो है सागर काफ़ी ज़्यादा बड़ी बस है। जो आमतौर पे बसें होती हैं, जो कहा जाए जो टूरिस्ट बसें होती हैं, उससे भी इसका थोड़ा सा डायमेंशन कुछ ज़्यादा है, क्योंकि इसमें तमाम तरह की फैसिलिटीज़ दी गई हैं और ये कोशिश की गई। तो जो ई व्हीकल जब ये विधानसभा परिसर में आई, तो सागर जो एक्सीडेंट की बात की जा रही है, जो बाउंड्री से टकराई थी, तो ई व्हीकल के आगे पीछे तमाम मीडिया कर्मी भी थे और बहुत ज़्यादा पुलिसकर्मी विधानसभा में थे, क्योंकि उस वक्त सीएम नीतीश कुमार मौजूद थे विधानसभा में। तो उसको मोड़ने के जो डायरेक्शंस दिए जा रहे थे वो अलग अलग थे। कोई पुलिस वाला इसको इधर मोड़ने की बात कर रहा था, तो कोई पत्रकार उससे क्वेश्चन कर रहा था। ऐसे में ड्राइवर का ध्यान बटा, और चूंकि गाड़ी काफ़ी बड़ी थी तो टर्न लेते समय उसमें साइड जजमेंट नहीं प्रॉपर हो पाया और एक बाउंड्री से आंशिक रूप से टकरा गई। हालांकि बाउंड्री का सिर्फ प्लास्टर टूटा है और बस कहीं से डैमेज नहीं हुई है, कोई हताहत नहीं हुआ है, लेकिन विपक्ष को एक मौका मिला सागर, और उन्होंने कहा जतरा खराब हो गया है। बिल्कुल ठीक है, लेकिन जो विपक्ष को एक मौका मिला शशांक, ये मौका देखिए कैसे भुनाने की कोशिश में लगे हैं। विपक्ष का ये कहना है कि एक बड़ा हादसा हो सकता था, रेलिंग से बस क्या टकरा गई, पूरा इसको मसाला मिर्च बनाने में लगे हैं विपक्ष के लोग, और तमाम सवाल खड़े कर दिए आज के दिन जो सीएम नीतीश कुमार ने सौगात दी है बिहार वासियों को। शशांक, देखिए सागर, अगर मैं उस वक्त विधानसभा में मौजूद था, मैं उस बस पे भी चढ़ा हूँ, और जो बस पीछे से आ रही थी वो हमारे सामने ही उसका जो कोलिजन हुआ है बाउंड्री वाल से, वो एक कहा जाए एक पार्क है, एक गार्डन है, और गार्डन के जो बाउंड्री वाल है उससे उसका इम्पैक्ट हुआ है। मैं कोलैप्स नहीं कहूँगा, इम्पैक्ट हुआ था। और उस वक्त मैं वहाँ पर मौजूद था, तो बस लंबी थी और जो पुलिस वाले उसको डायरेक्शन दे रहे थे बस को, कोई आगे बढ़ने के लिए कह रहा था, कोई साइड में घूमने के लिए कह रहा था। तो चूंकि बस का ड्राइवर था और वो इस तरह के माहौल में कभी आया नहीं था, तो वो थोड़ा सा सकपका गया, और उसके बाद जब उसने स्टीयरिंग को टर्न किया और गाड़ी को टर्न करने की कोशिश की, तो शायद थोड़ा सा साइड जजमेंट गड़बड़ा गया और वो टकरा गई है। तो कहीं पर इसमें ना जो ई व्हीकल चलाई जा रही है, जो इलेक्ट्रॉनिक बस आई है, इसके ना किसी उद्देश्य पर कोई सवाल खड़ा होता है, ना इसकी किसी तकनीक पर सवाल खड़ा होता है, और ना नीतीश कुमार का जो विजन है उस पर कोई सवाल खड़ा होता है। दरअसल विपक्ष को कोई मौका चाहिए था, और वो मौका बाउंड्री वाल से टकराने से उनको मिल गया है। लेकिन देखिए सागर, एक बड़े उद्देश्य की बात की जाए तो जो नीतीश कुमार का कहना है कि भविष्य का ट्रांसपोर्टेशन नहीं होने वाला है, ये सिर्फ नीतीश कुमार नहीं कह रहे हैं, दुनिया कह रही है। क्योंकि आने वाले समय में पेट्रोलियम पदार्थों पर निर्भरता हमको कम करनी होगी। पेट्रोलियम पदार्थ हमारे यहाँ होता नहीं है, हम इसको कहीं ना कहीं इंपोर्ट करते हैं, और इंपोर्ट करने के बाद ये पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हम लोग को महंगे मिल रहे हैं। तो भविष्य में जो कार्बन इमिशन हो रहा है, तमाम तरह की समस्याएं आ रही हैं। सागर, मुझे याद है, मैं पटना में पला बड़ा हूँ, छोटा रहा हूँ, जब यहाँ पर पटना में ये इलेक्ट्रॉनिक रिक्शा नहीं थे, ई रिक्शा नहीं थे, उस वक्त मुझे याद है कि ऑटो से आप सड़क पे चल नहीं सकते थे, ऑटो से इतना धुआं निकलता था, और 5-6 किलोमीटर की यात्रा करने में आपके कपड़े भी गंदे हो जाते थे, और समझिए कि आप जो सांस लेते थे उसमें कितनी कार्बन डाइऑक्साइड और कितने जो टॉक्सिक गैसेज होती थी वो हम लोग कंज्यूम करते थे। तो आज ई रिक्शा पूरे शहर में चल रहा है, तो पोल्यूशन लेवल काफ़ी ज़्यादा कम हुआ है, लोगों को सहूलियत हुई है। और सबसे बड़ी बात है कि देश का बहुत बहुमूल्य जो है पैसा, जो डॉलर में होता है, फॉरेन करेंसी होती है, वो हमारा बचा है, और देश की अर्थव्यवस्था को भी सपोर्ट मिलता है। तो निश्चित रूप से इस तरह का जो प्रयास है, जो नीतीश कुमार एक तरह से प्रमोट कर रहे हैं, इस तरह के प्रयासों को विपक्ष को ही, सभी लोगों के साथ साथ विपक्ष को भी इंकरेज करना चाहिए, क्योंकि ये लोगों के स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ है, और सबसे बड़ी बात है कि लोगों की जेब से भी जुड़ा हुआ है।
इस बड़ी सौगात के बाद शशांक नीतीश कुमार भी कैमरे के सामने आए, मीडिया से उन्होंने भी कुछ कहा है। उन्होंने क्या कहा आज के इस बस को लेकर और इस घटना को लेकर और आज के इस नई लॉन्चिंग को लेकर? शशांक। देखिए जब नीतीश कुमार ने अपने मुख्यमंत्री सचिवालय के पास संवाद के पास उन्होंने एक इनॉग्रल किया है 12 बसों का। अभी ये पहली किस्त है जो पटना के अंदर चलेगी और एयरपोर्ट से पटना के विभिन्न इलाकों में चलेगी, फिर रेलवे स्टेशन से विभिन्न इलाकों में चलेगी। जो न्यू बस स्टैंड जो पटना में आउटर रिंग में बना है, बैरिया के पास बना है, जो मेन पटना जंक्शन से करीब 10-12 किलोमीटर दूर है, वहाँ से ट्रांसपोर्टेशन लोगों का करेगा। तो नीतीश कुमार की कोशिश है कि इन बसों की संख्या बढ़ाई जाए, क्योंकि अब सड़कें बेहतर हो गई हैं पटना में और सड़कें चौड़ी भी हो गई हैं। तो ऐसे में इन बसों को चलाया जा सकता है और एक बार पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन, वो भी ई व्हीकल अगर चलेगी तो पोल्यूशन भी कम होगा। और सबसे बड़ी बात है कि पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन पटना शहर के अंदर बढ़ने से या किसी भी शहर के अंदर बढ़ने से लोगों को अपनी गाड़ियों पर निर्भरता कम हो जाती है, तो पेट्रोलियम प्रोडक्ट भी बचता है और देश का पैसा भी बचता है। लेकिन तो शशांक, नीतीश कुमार ने बेशक ये कहा कि पटना की सड़कें अब पूरी तरह से दुरुस्त हो चुकी हैं, ये बसें बेहतर तरीके से उस पर चलेंगी। और आप भी दिन भर ग्राउंड पर रहते हैं, आप भी यही कहते हैं कि हाँ सड़कें बहुत अच्छी हो गई हैं पटना की। लेकिन विपक्ष ही बार बार इनकार करता है। विपक्ष का ये कहना है कि सड़कें ऐसी हैं पटना की, बिहार की, ये बसें वाला वहां पर कैसे चल पाएंगी? शशांक। देखिए सागर, ये इन बातों में कोई दम नहीं है, क्योंकि ये बसें मैंने आपसे कहा काफ़ी लॉन्ग रूट में नहीं चलने वाली है। लोकल ट्रांसपोर्टेशन को जो फेरी ट्रांसपोर्टेशन होता है, जो एक जगह से दूसरी जगह पर लोगों को ले जाया जाता है शहर के अंदर या शहर से थोड़ी आगे पीछे दूरियां पर, तो ये फेरी ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस तरह की बसें चलाई जा रही हैं। तो कहीं से भी पटना के अंदर सड़कें नहीं खराब है उस तरह से, या बिहार की सड़कें कह लिया जाए। सागर, मुझे याद है, मैं पटना 15-20 साल पहले की बात करता हूँ, तब खराब सड़कों के लिए बदनाम था पटना बिहार, और कहा जाता था कि सड़क में गड्ढा है कि गड्ढे में सड़क है, पता नहीं है। लेकिन तस्वीरें बदल चुकी हैं और आप बिहार के किसी भी कोने में, आप भी बिहार आए थे और आप पूर्णिया तक गए थे, आप हाईवे आपने कवर किया था, आपने देखा था कि किस तरह बिहार की सड़कों की स्थिति है और सड़कें बहुत बेहतर हैं। और बिहार को अब सड़क और बिजली के लिए जाना जाता है कि बिहार ने अगर क्रांतिकारी कदम कहीं पे उठाए हो और सड़क और बिजली है, तो बिहार में सड़कें भी दुरुस्त है, बिजली भी दुरुस्त है। और ई व्हीकल चलने के लिए दोनों चीज़ें जरूरी होती है सागर, और दोनों चीज़ें बिहार में जबरदस्त तरीके से कहा जाए सुधार हुआ है उसमें। लेकिन जो अगली खेप है, जो 82 पूरी संख्या बताई जा रही है इन इलेक्ट्रिक वाहनों की, वो कब तक पूरी हो जाएगी शशांक? देखिए, चरणबद्ध तरीके से इन बसों को मंगाया जाएगा। ये 12 बसें पहले आई हैं, इनको एक ट्रायल रन भी कहा जाए इसको, कि बसों की, ठीक है शशांक, लौट कर आऊंगा या बसों में जो एग्जीक्यूटिव एडिटर प्रशांत झा जी फोन लाइन पर। प्रशांत जी, आज के दिन एक बड़ी सौगात तो मिली बिहार वासियों को, लेकिन एक छोटी सी घटना को विपक्ष ने देखिए कैसे मुद्दा बनाया और हमलावर हो गए इसको लेकर। लेकिन इस बस से क्या फायदा होगा बिहार वासियों को, और अब आगे बिहार का भविष्य आप कहां देखते हैं? प्रशांत जी। देखिए, ये जो बस बिहार सरकार ने आज लॉन्च किया है, जिसको आज शुरुआत कर दी गई है और ये पूरे बिहार में इसकी शुरुआत होनी है। अभी तो मात्र 82 बस के लिए ये पूरा एस्टिमेट है, जिसमें कुछ बसेज आ गई हैं। लेकिन आप समझ लीजिए कि कहने के लिए ये है कि ये प्रदूषण, पूरे जो पटना को प्रदूषण मुक्त बनाना है, उसको लेकर के इन बसों को उतारा गया है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि जिस तरह से डीजल पेट्रोल की कीमतें आसमान छू रही हैं, आम लोगों को अपनी गाड़ी चलाने में परेशानी हो रही है, तो बिहार सरकार ने ये कोशिश की है कि जो डेली चलने वाले लोग हैं उनको सहूलियत मिले, वो सरकारी वाहन का इस्तेमाल करें। वो बस से अगर यात्रा करते हैं तो कम पैसे में वो जो उनका गंतव्य है वहां तक वो पहुंच सकते हैं। और ये मकसद सामने यही रखा गया है। साथ में मकसद यह भी जुड़ गया है इसमें कि जो जल जीवन हरियाली की जो बात नीतीश कुमार लगातार करते रहे हैं बिहार में, उसको लेकर के जो प्रदूषण मुक्त बिहार को बनाना है, पटना को बनाना है, तो इसको लेकर के इन बसों को उतारा गया है। सबसे बड़ी बात है कि आज मुख्यमंत्री ने खुद इस बस से बैठकर यात्रा करके यह जता दिया है कि यह बस आम लोगों के लिए है। इतना सुविधा युक्त, यह जो सुविधा संपन्न ये बस बनाई गई है,
इससे आम लोग कितना सुविधा ले पाते हैं ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। लेकिन इन बसों के आ जाने से इतना तो तय है सागर कि जो आम लोग हैं, जो लगातार पेट्रोल डीजल की महंगाई से परेशान हो रहे हैं, उनको बहुत बड़ी राहत मिलेगी इससे। लेकिन देखिए प्रशांत जी, चांद में भी दाग है और गुलाब में भी कांटे होते हैं। लगातार तारीफ तो की जा रही है कि इस बस की तमाम खूबियां हैं, लेकिन आपको खामियां क्या नजर आती हैं आगे चलकर जो आ सकती हैं? देखिए सागर, इस बस जो जितना ये सॉफिस्टिकेटेड बस है, ये बस पटना की सड़कों पर तो दौड़ जाएंगी, पटना की सड़कों पर अनवरत चलती रहेंगी, कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन जितनी लंबी ये बस है और बिहार की जो सड़कें हैं, उन सड़कों पर इसको चलना और शहर के अंदर दूसरे शहरों के अंदर इसको चलाना काफी मुश्किल भरा होगा। क्योंकि अभी भी जो बस के जो इस तरह के बसें आप देखिएगा कि मेट्रो सिटी में दौड़ती हैं। पटना को अभी तक मेट्रो सिटी का दर्जा नहीं है, लेकिन पटना की कुछ सड़कें ऐसी हैं जो कुछ खास इलाकों में ये बस चलाई जाएंगी, जो कि यहाँ पर 4 लेन सड़कें हैं, वहां तो चल जाएंगी। लेकिन जो आम दूसरे शहर हैं, जैसे नालंदा की स्थिति है, जो आप छपरा की स्थिति है, जो हाजीपुर की स्थिति है, जो मुजफ्फरपुर की स्थिति है, जो सीवान की स्थिति है, उन सब इलाकों में इन बसों को आप बस स्टैंड से सीधे पटना तक तो जरूर ला सकते हैं, लेकिन उसको नगर सेवा के रूप में जो सरकार की मंशा है उसमें इस्तेमाल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उस तरह की सड़कें अभी आपके पास नहीं है। क्योंकि इन बसों में जो लग्जरियस बस हैं ये, इनके लिए जो सड़कें चाहिए, जो शहर के अंदर भी सड़कें चाहिए, जितनी चौड़ी सड़कें चाहिए, जितना बड़ा इसका गोलंबर चाहिए, राउंड अबाउट चाहिए, वो अभी दूसरे शहरों में उपलब्ध नहीं है। तो सागर ये मान के चलना पड़ेगा कि कुछ दिनों के भीतर सरकार जब इस बस को उतारी है तो उन सुविधाओं को भी लागू जरूर करेगी। लेकिन विपक्ष का जो कहना है, तो वो देखिए, विपक्ष कुछ मुद्दों पर सही भी है। विपक्ष का यह कहना सही है कि इन बसों से आप आम लोगों को राहत तो दे देंगे, लेकिन आम लोगों को राहत उससे मिलेगा जब आप पेट्रोल डीजल की कीमतें कम करेंगे, उसको जीएसटी में लाएंगे, इसको आप कोरोना का डोज बता के, कोरोना का टीका बता के, आप समझिए कि ये एक तरह से ये टाइप ऑफ कोरोना टीका है जो आम लोगों को महंगाई का टीका आप दे रहे हैं इस तरह के बस उतार कर। लेकिन इन बसों से आम लोग कितना सुविधा ले पाते हैं, या इन बसों को आप कितने देर तक चला पाते हैं, इसका मेंटेनेंस आप कैसे कर पाएंगे, ये सब आने वाले दिनों में ही पता चल पाएगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत जी। तो शशांक, आपने सुना प्रशांत जी को भी, इनका यही कहना कि अगर खूबियां हैं तो खामियां भी हैं। तो ऐसे में नीतीश कुमार को और अभी बेहतर प्लानिंग करनी होगी अगर इस तरह का, अगर वो सोच रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वाहनों से ही हम बिहार की रफ्तार को हम आगे बढ़ाएंगे। लेकिन शशांक, एक चीज और आप देखिए, जो महंगाई की मार झेल रहा है बिहार या पूरा देश, जो बार बार सवाल किए जा रहे थे नीतीश कुमार से, क्या उस महंगाई वाले सवाल पर विराम लगाने की कोशिश की गई है? इसलिए आज के दिन हमने जिक्र किया महंगाई की वैक्सीन। शशांक, देखिए सागर, महंगाई एक अलग मुद्दा है और ई व्हीकल एक अलग मुद्दा है। नहीं, देखिए, पेट्रोल और डीजल से इसको जोड़कर देखा जा रहा है शशांक। कोरिलेट करें शशांक, पेट्रोल और डीजल की बढ़ती कीमतों से जिक्र किया जा रहा है इसका, क्योंकि जिस तरह से प्रशांत जी ने भी जिक्र किया कि जो लोग अपने साधन से कहीं पर आते जाते हैं उनको थोड़ी सहूलियत मिलेगी इस बस के माध्यम से। शशांक, बिल्कुल बिल्कुल सागर, पब्लिक ट्रांसपोर्ट को इन्हेंस करना गवर्नमेंट की पहले से पॉलिसी रही है, यानी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का ज़्यादा इस्तेमाल हो। आप देखिए दिल्ली का एक उदाहरण लीजिए। दिल्ली में पहले प्राइवेट या ट्रांसपोर्ट के लोग काफ़ी ज़्यादा यूज़ करते थे, लेकिन जब से मेट्रोज आई हैं और मेट्रो सुविधा दे रही हैं, लोगों को जल्दी पहुँचा रही हैं, लोगों को आसानी हो रही है, तो जो प्राइवेट वाहनों को जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट, इसको इनकरेज करने के लिए इस तरह की व्यवस्थाएं की जाती हैं। देखिए, नीतीश कुमार का विजन बहुत साफ है। महंगाई कहीं ना कहीं जो ई व्हीकल होते हैं अभी ये इंट्रोड्यूस हो रहे हैं, इनमें इनका मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज़्यादा है सागर। एक बार इनकी जो बैटरी खराब होती है तो इनकी बैटरी को रिप्लेस करने में लगभग पेट्रोल डीजल का खर्चा आप निकाल लेते हैं। लेकिन देखिए, पेट्रोल डीजल के खर्चे से इसकी तुलना करना थोड़ा सा अलग होगा, क्योंकि आने वाले दिनों के लिए आप ऊर्जा का रिसोर्स ढूंढ रहे हैं, आने वाले दिनों में आप ईंधन का विकल्प ढूंढ रहे हैं, और आने वाले दिनों का जो विकल्प होगा उसके लिए कभी ना कभी तो शुरुआत करनी पड़ेगी, और बिहार ने इसकी शुरुआत कर दी है सागर। क्योंकि जब आप एकदम से
से कोई चीज़ को इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। पहले उसको आप इंट्रोड्यूस करेंगे, उसकी ड्रॉबैक और उसके जो अच्छे और बुरे दोनों पक्ष हम देखेंगे और उसके बाद वो धीरे धीरे चलन में आएगा। तो देखिए सही बात यह है कि पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ते जाएंगे, इसलिए बढ़ते जाएंगे कि अभी जो डोमेस्टिक और लोकल टैक्स का मुद्दा है ये तो है ही, लेकिन आने वाले दिनों में जब दुनिया से पेट्रोलियम प्रोडक्ट की कमी होते जाएगी, यानी उनका उत्पादन कम होते जाएगा, क्योंकि एक लिमिटेड रिसोर्स है ये, तो एक न एक दिन खत्म होंगे और जैसे जैसे वो खत्म होने के कगार पे जाएंगे उनकी प्राइस हाइक होती जाएगी। तो ऐसे में बहुत ज़्यादा जरूरत महसूस की जा रही थी कि वैकल्पिक ऊर्जा के चीज़ों पर ध्यान दिया जाए और ट्रांसपोर्टेशन यानी ट्रांसपोर्ट के वैकल्पिक साधनों पर दिया जाए। तो ई व्हीकल की शुरुआत देखिए सागर एक सकारात्मक कदम, मैं ये नहीं कहता कि वो डीजल पेट्रोल की गाड़ियों का विकल्प हो जाएंगे जी, बिल्कुल नहीं होंगे, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। और ये ना सिर्फ पेट्रोल और डीजल की गाड़ियों का विकल्प बनेंगे बल्कि इको फ्रेंडली भी होंगे। सागर मैंने एक छोटा सा उदाहरण दिया था कि जो ई रिक्शा शहरों में चल रहे हैं, आप भी कई शहर से आते होंगे, तमाम लोग अलग अलग शहरों से आते होंगे, याद कीजिए जब ये पेट्रोल और ठीक है शशांक, रोक रहा हूं आपको। प्रेम रंजन पटेल प्रवक्ता बीजेपी के फोन लाइन पर। प्रेम रंजन जी, शुरुआत तो काफी बेहतर है, बिहार का भविष्य तो आप देख रहे हैं, लेकिन विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि पटना की सड़कें, बिहार की सड़कें, अगर आप ये बड़े सपने देख रहे हैं तो झेल नहीं पाएंगे वो जो सड़कें हैं और ये बसों की जो सौगात आज के दिन मिली है। देखिए नमस्कार। नमस्ते। विपक्ष के लोगों का वो दिनों को याद कर रहे हैं, उनके समय में जो स्थितियां थी बिहार की, तो उसी को वो देख रहे हैं। बिहार बदल चुका है। एनडीए की सरकार जब से आई है तब से बिहार में परिवर्तन शुरू हो गया है, और परिवर्तन होते होते आप देख रहे हैं कि सड़कें कितनी खराब थी, पूरा बिहार बदनाम था सड़कों के लिए। आज सड़कें कितनी अच्छी हो गई, कितने दुरुस्त हो गए हैं। आज जो बसें बनी है या लाई गई है बसें, शुरुआत जिसका किया गया है इलेक्ट्रिक बसों को पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, निश्चित तौर पे शुरुआती दिन है, पहला प्रयोग था, उसमें कुछ खराबियां हो सकती है, खामियां हो सकती है, लेकिन ये आने वाले दिनों में के लिए इसका भविष्य उज्जवल है। बिहार में खास करके बिहार में बहुत लोग यात्रा करते हैं सड़कों के माध्यम से। ये बसें अगर लंबी दूरी तक अभी पटना शहर में या पटना के आसपास जाएगी, लंबी दूरी तक अगर जाएगी तो एक तो पेट्रोल का बचत होगा, डीजल का बचत होगा, और दूसरा वातावरण भी स्वच्छ होगा, पर्यावरण प्रदूषित नहीं होगा इसके माध्यम से। तो कम से कम विपक्ष के लोगों को अच्छे कामों में सराहना करना चाहिए और सरकार को शाबाशी देना चाहिए, लेकिन विपक्ष का काम ही आलोचना करना रह गया है। उनके जिम्मे और कोई काम नहीं है, उनको कोई अच्छा काम अच्छा नहीं लगता है, केवल बुरे कामों को ही जैसे वो करने के लिए प्रेरित करते रहते हैं। चलिए, शुक्रिया प्रेम रंजन जी बातचीत के लिए वीआईपी न्यूज में। शशांक, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। बिहार को आज के दिन सौगात तो मिली, लेकिन ये सौगात धरातल पर ये कितनी खरी उतर पाएगी, कितना खरा होगा इस इलेक्ट्रिक वाहन का भविष्य। जो खेप मिलने वाली है बिहार को, वो खेप अब जल्दी पूरी भी हो जाएगी। लेकिन आज के दिन जो एक छोटी सी घटना हुई, विपक्ष ने उसे मुद्दा बनाया, लेकिन जो बस आज के दिन चलाई जा रही है, जिसकी शुरुआत की गई, उसकी अगर खूबियां हैं तो कुछ खामियां भी हैं। उन खामियों को आगे बेहतर दूर करना होगा, तब जाकर एक बड़ी सफलता मिलेगी और बिहार की रफ्तार जिस प्रकार से नीतीश कुमार ने बढ़ाने की वो तभी बढ़ सकती है। फिलहाल इतना ही, देखते रहिए वीआईपी न्यूज। नमस्कार।